वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम एनेस्थीसिया का जो रैपिड रिवीजन है उसका टॉपिक कवर करेंगे और जो भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी वन लाइनर है, वो इसमें हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। देखिए, नीट पीजी में 3 से 4 क्वेश्चन एनेस्थीसिया में रहने वाले हैं, तो ये जो 10 मिनट का वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट और एक नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिएक्शन। अगर डीपोलराइजिंग मसल रिएक्शन की बात करें तो उसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, वो है सक्सिनल कोलाइन। और वो कैसे वर्क करता है, तो वो पोस्ट साइनेप्टिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, और उसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शन होगा, इसकी वजह से जो मसल है वो पैरालाइज हो जाएगा। इस तरह ये मसल रिलैक्सेशन काम करता है। बाद में नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेशन, तो ये क्या करता है, जो एसिटाइलकोलिन है उसको डायरेक्टली कॉम्पिटेटिवली ब्लॉकिंग करता है और उसके रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। ठीक है, उसमें जो टाइप है तो वेरियम वाले है। ठीक है, तो वो सब उसके एग्जाम शुरू रखेंगे। इससे पहले मैं आपको एमओ प्रेप यूपीएससी सीएमएस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ऐप है वो यूपीएससी सीएमएस के लिए आपके लिए बेस्ट ऐप है। उसमें आपको पीवाईक्यू और उसके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अगर आप नीट पीजी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट पीजी रिलेटेड वीडियो भी और क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो आप इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं और जो पीवाईक्यू है वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व कर सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देख लेते हैं और उसके टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका 50% से भी ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट बात है, आजकल जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मंथली 199 का प्लान भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ता है। में आएंगे। उसमें आपको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने बायो में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक आपको मिल जाएगी। बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इटोमीडेट, तो वो क्या है, वो एक कार्डियक स्टेबल आईवी ड्रग है। इसलिए जो कोई कार्डियक डिसीज है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डियोमायोपैथी या सेरेब्रल वास्कुलर डिसीज, तो उसमें ये हम यूज करते हैं एज अ एनेस्थेटिक। बाद में पीडियाट्रिक्स में कौन सा एनेस्थेटिक हम मोस्टली यूज करते हैं, तो एलोथेन, सिवोफ्यूरन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये 3 आपको याद रखना है। जबकि जो ये भी आपको याद रखना है कि डेस्फ्यूरिन है, तो उसके वजह से लेरिंगोस्पाज्म होता है, तो वो हम पीडिया में यूज नहीं करेंगे। बाद में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है वो आपको देने पर कोई भी पेन नहीं होगा, तो उसमें आएगा कीटामिन। कीटामिन के है एंटी एनाल्जेसिक भी इफेक्ट है, इसलिए इंजेक्शन देने पर उसका कोई भी पेन नहीं होगा। बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, ये है पीवाईक्यू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मॉनिटर द डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया, तो उसमें आएगा बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स। बाद में इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट prognostic information with respect to predictive risk of पेरीऑपरेटिव कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें आएगा डोब्यूटामाइन स्ट्रेस टेस्ट। बाद में कैप्नोग्राफी के आपको डायग्राम दिए जाते हैं और उस डायग्राम से आपको डायग्नोसिस करना होता है। आप ये पहला डायग्राम है वो है स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी अफेक्ट। बाद में बात करें तो ब्रोंकियोस्पाज्म, तो ब्रोंकियोस्पाज्म में कैप्नोग्राफी में ये डायग्राम दिखा जाता है। रीब्रीथिंग में ऐसा डायग्राम दिखा जाता है। जबकि जो इसोफेजियल इंस्टूबेशन होगा तो उसमें धीमे धीमे ये कम होता जाएगा, तो ऐसा डायग्राम देखा जाएगा। जबकि जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग है नॉर्मल, उसका डायग्राम ऐसा रहने वाला है। बाद में सीपीआर के टाइम पे ऐसा रहेगा, तो ये लो लेवल पर CO2 एक्सपीरेशन देखने को मिलेगा। मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिलेगा। बाद में आगे बढ़े तो निकोटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज अ मसल रिलैक्सेंट टू रिकवर फ्रॉम मसल वीकनेस, तो मसल वीकनेस से हमें जो रिकवरी लेना है तो वो नियोस्टिग्मेन से होगा। बाद में सक्सेमिथियोन अथवा तो सक्सिनल कोलाइन, जो कि डीपोलराइजिंग एनेस्थेटिक एजेंट है, तो उसकी जो साइड इफेक्ट है काफ़ी बार पूछी जा सकती है, तो उसमें हाइपरथर्मिया, मसल रिजिडिटी और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा। बाद में जो एंडोट्रेकियल हम ट्यूब डालते हैं उसकी पोजीशन कंफर्म करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है, तो उसमें आंसर आएगा एन टाइटल CO2 कॉन्सेंट्रेशन। बाद में जो ए डायग्राम बेस्ड है कि आपको जोश रश का यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है वो आपको एग्जाम में दे सकते हैं। हेड टीट और चीन लिप, ये दोनों IMP है।
बाद में लंबर पंक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लंबर पंक्चर है तो हम किस जगह करते हैं, तो L3 और L4 के बीच में, और उसमें जो हमें रिक्वायरमेंट स्पेस है उसमें से फ्लूइड लेना होता है, मतलब कि CSF फ्लूइड टेपिंग करना पड़ता है। उसके लिए जो जो लेयर हमें PS करने हैं तो वो आपको याद रखने हैं। तो पहला आएगा स्किन, बाद में आएगा सबक्यूटेनियस टिश्यू, बाद में जो लिगामेंट आने वाले हैं सुप्रास्पाइनोसोम लिगामेंट, इंटरस्पाइनोसोम लिगामेंट एंड लिगामेंट फ्लेवस, बाद में ड्यूरामेटर, और आखिर में जो एरिकेटर स्पेस होगी उसमें से हम ये फ्लूइड कलेक्ट करेंगे। बाद में बात करें, अगर यूपी वेकेंट से कोई टॉक्सिसिटी हुई है, कार्डियो टॉक्सिसिटी, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट में हम CPR देंगे, साथ में 20% इंट्रालिपिड भी देंगे। बाद में एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, वेंचुरी मास्क है तो उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। हडसन मास्क जो फेस मास्क हम लगाते हैं नॉर्मली ऑक्सीजन के लिए, वो, बाद में नेब्यूलाइजर, NRBM मास्क एंड नेजल कैन्युला, सबके डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये डायग्राम आपको याद रखना जरूरी है। आपको ये डायग्राम दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि जो दिए गए हैं जो मास्क उसका नाम क्या है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़े तो आपको रिसक्सिटेशन का पूरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। उसमें CPR और ब्रीथिंग का रेशियो कौन सा है, पहला स्टेप कौन सा है, ये सब आपको बुक में से पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें कि कोई कार्डियोवास्कुलर सर्जरी है उसमें बेस्ट प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा सेफाजोलिन। तो ये सब जो मैंने आपको बताए वो 5 साल के PYQ और उसके टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो रिपीटेड होंगे, और इस साल जो 2 शिफ्ट में पेपर है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।